हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 जो बेस्ड है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसकी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल हम परचेज कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कोई नोटबुक लेने जाते हैं, अगर एक नोटबुक लेंगे उसका प्राइस मान लो 60 रुपीज है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 2 नोटबुक्स लेते हैं तो उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखो जैसे जैसे कॉस्ट, जैसे जैसे आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोर द मनी डिपॉजिट इन अ बैंक मोर द इंटरेस्ट अर्न। जितनी ज्यादा मनी हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे उतना ज्यादा ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये क्या है, मनी और इंटरेस्ट आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ वेट ऑफ शुगर इंक्रीजेस कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर शुगर का वेट इंक्रीज होगा उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, वेट और कॉस्ट दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए हमने वेट लिया है x, कॉस्ट है y। ठीक है, अगर वेट x1 है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी y1, अगर वेट x2 है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर x और y दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सो हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 अपॉन y1, जो इन दोनों का डिवीजन करके आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, x2 अपॉन y2। मतलब दोनों ही रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसी से रिलेटेड 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए है 60 रुपीज। ठीक है, अगर 4 आवर्स हैं तो 60 रुपीज लग रहे हैं, 8 आवर्स हैं तो 100 रुपीज लग रहे हैं, 12 आवर्स हैं तो 140 रुपीज लग रहे हैं, ऐसे 24 आवर्स हैं तो 180 रुपीज लग रहे हैं। क्लियर। हमें क्या चेक करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों जो है पार्किंग चार्जेस और पार्किंग आवर्स ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इनकी रेशियो फाइंड करनी होगी। 4 अपॉन 60 करके देखेंगे, 8 अपॉन 100 करके देखेंगे और 12 अपॉन 140 एंड 24 अपॉन 180। ये हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर सभी का आंसर इक्वल आ जाता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, अगर इक्वल नहीं आता है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले फाइंड करते हैं 4 अपॉन 60। 4 अपॉन 60 सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया, 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 1/15। ऐसे ही हम सेकंड वाले का फाइंड करते हैं 8 अपॉन 100 का। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया था, 8 अपॉन 100 फाइंड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हो गया यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे आ गया 25। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 अपॉन 5। पहला क्या था, 1 अपॉन 15, सेकेंड हमने फाइंड किया 2 अपॉन 5, ये भी आपस में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड हम थर्ड एंड फोर्थ फाइंड कर लेंगे, 12 अपॉन 140, 12 अपॉन 140 फाइंड करेंगे, 2 के टेबल पे कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 7 2 ज़ा 40, 14 और 0 साथ में आ गए, 3 2 ज़ा 6,
3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 10, ये कितना आ गया 3/35। नेक्स्ट हमारे पास है 24/180, ये भी 2 के टेबल पे हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 6/45। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, सो हम लिख देते हैं 4/60 नॉट इक्वल्स टू 8/100, नॉट इक्वल्स टू 12/140, नॉट इक्वल्स टू 24/180। ठीक है, ये हमने लिख दिया, नॉट इक्वल्स टू है सारी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग चार्जेस आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द पार्किंग चार्जेस आर not in direct proportion to the parking time। क्लियर, ये पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।